हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का, जो कि आपका लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, मतलब कि आपका जो एक बड़ा सा क्वेश्चन जो देख के आप डर जाओगे वह क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो कितना बड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है, देखो कितना बड़ा, और नीचे में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इजी है। इसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको एकदम आसानी तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो अभी हम आपको इस क्वेश्चन को बनाना बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नई बार जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वो जो बगल वाला घंटी है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लेना, ताकि आगे वाला हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपका यह एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है, चैप्टर 12 का। कुछ बच्चों को लीनियर प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, फिर भी जो है पता नहीं है कि ये कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर कौन सा चैप्टर रेखीय पता नहीं क्या था। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग कौन सा चैप्टर है ये भी नहीं पता, इसीलिए आपको हम बता देना चाहते हैं चैप्टर 12 है और एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, नीचे में भी आपको शो हो रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या है, एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पाद के दो नमूने, मतलब कि प्रतिमान ए और बी बनाती है। क्या बना रहा है? ए और बी बना रहा है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing। मतलब कि नमूना ए के लिए, मतलब मॉडल ए के लिए प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है। ठीक है, 9 घंटा बनाने में और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार बी के लिए भी लग रहा है, बी के लिए। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी नंबर वाला है ना, नंबर वाला सबको आप क्या करो कि अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे? देखो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात मॉडल ए और मॉडल बी है। क्या है? मॉडल ए और बी है। तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा पर वीक, ये निकालना है। ठीक है, तो वो बात की है। ठीक है, तो यहां देखो, और एक और चीज निकालना है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड बी। मॉडल ए और बी का कितना पीस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखो यहां सॉल्यूशन बना रहे, लेट मॉडल ए बराबर एक्स और मॉडल बी बराबर मान लेंगे y। ठीक है, मॉडल ए को x मान लेंगे और मॉडल बी को y मान लेंगे। देखो कितना आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखते रहना, ए को x मान लेंगे और b को y मान लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ भी रहे ना, कुछ भी रहे, तो दो चीज आपको दिया रहेगा। तो पहले वाले को x मान लेना और दूसरे वाले को y मान लेना, या फिर जो मन वो मान लेना। ठीक है, तो हम जो है x और y मान लिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब आप देखो, अब हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग के लिए लग रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी है, कहां गया, 9 श्रम घंटे। ठीक है, 9 श्रम घंटे, 1 घंटा पॉलिश करने के लिए। ठीक है, वही चीज यहाँ 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग, मतलब पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, उसी प्रकार बी के लिए भी दिया हुआ है, बी के लिए 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग, 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। ठीक है, देखो जो अंडरलाइन किया ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज मिलेगा। उसके बाद जो है, ये अभी भूल जाओ, फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल इज 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 180 और 30 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, इसको भी जो है आप लगा लो। तो ये जो है 180 किस चीज के लिए है, फैब्रिकेटिंग के लिए है। देखो ना, फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग का दिया हुआ है 180 और 30, तो फैब्रिकेटिंग के लिए 180 और फिनिशिंग के लिए 30 दिया हुआ है। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी घबराना मत, एकदम आसान तरीके से दूसरे चीज पे अभी जाना है, इसीलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं।
द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। अब देखो यहाँ पे अब निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अपन लोग को निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल, अच्छा इसको मिटा यहाँ क्या बोला है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 on each model of piece A and 12,000 on each of model of B। ये बात ध्यान दो, A और B का दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है ना यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 और ईच दिया हुआ है, मतलब कि आपका जो ए का दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ जेड लिखना है। जेड लिखना है, जेड क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट या फिर नंबर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जेड, जेड क्या है, तो यहाँ पे भैया फैब्रिकेटिंग मॉडल ए के लिए दिया हुआ है 8,000, तो आपका सिंपल 8, अब मॉडल ए को ही तो 8,000 माने थे, तो 8,000 हो जाएगा। सिंपल सिंपल छोटा छोटा लिखते हैं, वहां चमक रहा होगा 8,000 एक्स प्लस का। अब देखो, अब मॉडल बी का भी तो दिया हुआ है 12,000 और इस पीस ऑफ मॉडल बी 12,000 बी के लिए दिया हुआ है, तो बी को हमने वाई माना है, तो 12,000 वाई हो जाएगा इस प्रकार। तो ये जो हुआ जेड हो गया। आप इक्वेशन जब बनाए थे पिछले 2 क्लास में, पिछले 2 वीडियो में जो आप इक्वेशन बनाए थे, वो इक्वेशन इसी तरीके से जेड दिया जाता था। चलो जेड हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों का जेड निकल गया, ठीक है। अब देखो अब आपका दिया हुआ है 9 लेबर फॉर फैब्रिकेटिंग। अब सेम वाला जो है ना, सेम के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। फैब्रिकेटिंग के साथ प्लस होगा और फिनिशिंग के साथ प्लस होगा। चाहे आपका कुछ भी हो, फिश के साथ प्लस होगा, मीट के साथ प्लस होगा, पनीर के साथ प्लस होगा, मिल्क के साथ प्लस होगा। ये बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन में सेम चीज वाला सेम वर्ड वाला सेम के साथ प्लस होगा। तो यहाँ सेम वर्ड जो है फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग 2 वर्ड है, तो फैब्रिकेटिंग के साथ प्लस होगा। तो फैब्रिकेटिंग कौन कौन है, 9 लेबर फॉर फैब्रिकेटिंग, और बी ए के लिए 9 लेबर, और बी के लिए भी तो फैब्रिकेटिंग है ना, बी के लिए 12 लेबर। तो मतलब कि 9 लेबर, तो 9x, एक इक्वेशन आपका बनेगा 9x प्लस बी के लिए 12, तो बी का y होता है 12y, ठीक है। ये क्या होगा, बड़ा होगा लेस देन इक्वल टू, क्या दिया हुआ है 180, क्या दिया हुआ है फैब्रिकेटिंग के लिए 180 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज होता है। 1 मिनट रुक जाओ, सही है वो क्वेश्चन मिलाना है। अरे भैया कहाँ इधर उधर भटका है। चलो यहां देखो, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका फैब्रिकेटिंग के लिए, किसके लिए, फैब्रिकेटिंग के लिए फैब। और फिर फिनिशिंग के लिए तो आपका दिया हुआ है, फिनिशिंग के लिए ए के लिए कितना लेबर लग रहा है, 1 लेबर, 1 लेबर, तो 1 लेबर मतलब 1x, अब प्लस का बी के लिए कितना लेबर लग रहा है, 12 लेबर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। देखो बी के लिए 3 लग रहा है, तो बी के लिए y होता है, तो 3y लेस देन इक्वल टू कितना, देखो ना 180 एंड 330 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था ना, तो बस 30 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो 2 इक्वेशन अपन लोग को मिला, एक फैब्रिकेटिंग के लिए और एक ये वाला फिनिशिंग के लिए, ठीक है। मिला ना 2 इक्वेशन। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब बस ये तीनों जो मिल गया ना हमको, और आपको एक और बात पता होता है, क्या पता है, x जो होता है हमेशा बड़ा होता है 0 के, और या फिर 0 के बराबर होता है। y भी जो होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ये पता चल गया ना। चलो अब इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान दो, ये 3 इक्वेशन आपके पास आया, ठीक है, 3 इक्वेशन आपके पास आया। ये इक्वेशन से अभी हमको कोई बहस नहीं है, इस इक्वेशन से हमको कोई बहस अभी नहीं है। हमको किससे बहस है, इससे बहस है और इससे बहस है। तो बस इसके लिए 9x प्लस 12y, ठीक है। अब ध्यान रखना मैक्सिमम निकालना है ना, 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए
इसके लिए आप मान लो 2 पॉइंट ही लेंगे हम लोग, x और y, ठीक है। अच्छा चलो एक मिनट, ये जो 9x प्लस 12y है, 9x प्लस 12y है, बराबर का 180 ही है, मान लो इसको 180 ही रखते हैं, इसी तरीके से मानते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, x प्लस 3x प्लस 4y आप बराबर का 180, इस प्रकार। तो 3x प्लस 4y आप बराबर 3 6 18 60 डिग्री, ये हो गया ना। अब देखो 3x प्लस 4y बराबर 60 हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो 60 है, अब यहाँ वैल्यू डालो। तो अगर x 0 डालते हैं, दोनों चीज सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर 0 डालते हैं तो ये वाला 0 हो गया, y बराबर 60/4, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 60/4 कहने का मतलब 15 हो गया, 60/4 कहने का मतलब 15 हो गया। तो अगर फिर से y अगर 0 डालेंगे तो x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं हुआ? दिक्कत। चलो ये दो वैल्यू हम लोग ले लिए। उसके बाद एक और वैल्यू आप ले लो, एक इसके लिए लो, क्या है 1x है तो x लिखते हैं, अब प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो x 0 तो y कितना हो जाएगा, y 10 हो जाएगा, y 0 तो x कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार से बोलो, इतना इजी हो गया ना। अब क्या करते हैं, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ ग्राफ ड्रॉ करेंगे साथ में। मान लो ग्राफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, चलो दिखाई दे रहा है। ये 0 होता है, ये आपका हो गया 10 20 30 40 50 10 20 30 40, ठीक है। चलो यहीं लिख लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो पहले वाले के लिए, इसके लिए, ठीक है। इसके लिए x 0 y 15 कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर y 0 x 20 तो यहाँ पे, और y 0 तो यहीं पे आ जाएगा, मतलब कि ये वाला कुछ ऐसे मिलेगा इस प्रकार से। देखो एकदम आसानी से मिल गया। उसके बाद क्या है, इस वाले के लिए देखो, इसके लिए x 0 y की तरफ 10 जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट। फिर x 30 या y 0 तो यहाँ पे, तो ये वाला कुछ इस प्रकार मिलेगा, इस तरीके से। बोलो मिल गया। अब देखो, अब यहाँ बाउंड क्या हो रहा है, ये वाला, यही वाला ना बाउंड हो रहा है। अब नाम दे देना है इसका। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका, क्या हो गया, 0,15 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको नाम दे दो A, और ये वाला जो पॉइंट है B पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो B पॉइंट आप ले लो 0,10 हो जाएगा। C पॉइंट, ये वाला C ले लो, तो C पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 20,0 हो जाएगा। और D पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0,30 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? 4 पॉइंट हो गया। अब देखो, अब तो ये हो गया। अब हम लोग उधर लिखते हैं, कैसे बनाएंगे। 4 पॉइंट हमको मिल गया, चारों पॉइंट का हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो हमको बस z से अब मतलब है, तो इस सबको मिटा देते हैं। तो अब देखो, अब एक आसान तरीका आपको हम बता देते हैं, आसान तरीका, एकदम आसान तरीका। अच्छा एक बात बोलो, यहां पर भी तो मीट कर रहा है ना, तो ये भी तो कोई पॉइंट होगा। तो मान लो ये E पॉइंट है, और E पॉइंट है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 15,15 होना चाहिए ऐसे। नहीं 15, नहीं। ये जो E पॉइंट है, ग्राफ में बनाओगे ना, ग्राफ में तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे इधर उधर लाइन भी तो सीधा नहीं है, लाइन भी तो हाथ से खींचे हैं, इसी कारण ऐसे हो रहा है। कुछ बच्चे आते हैं, बोलते हैं पगला मास्टर क्या पढ़ाता है, आता ही नहीं है। अब ये, हाँ ये 12,6 है, 12,6। x की तरफ देखो 10 से इधर है ना,
तो 10 से इधर है, 10 से थोड़ा सा इधर देखो तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो कुछ कुछ ये 12 है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे है मतलब कि 6 के आसपास है, ठीक है, 12,6, ठीक है, ई पॉइंट। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, घेर देंगे, इधर लिखेंगे जेड, और जेड बराबर क्या 8000 एक्स प्लस का 12000 वाई, ठीक है, ये वाला इस तरीके से, ठीक है, जेड। यहाँ जेड का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, ए है, ए क्या है तो ए आपका 0,15 है, ए आपका 0,15 हो गया। बी है, बी आपका क्या है तो बी आपका 0,10 है, तो 0,10 लिख दिए। सी है, सी आपका क्या है 20,0 है, तो 20,0 लिख दिए। डी है, डी आपके पास क्या है 0,30 है, तो 0,30 लिख दो। फिर आपके पास ई है, ई कितना है 12,6 है, तो ई लिख दो 12,6। कुछ नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, इधर जेड लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट का पॉइंट हमको पता है, पहले वाला एक्स होता है और बाद में देखो ना एक्स कॉमा वाई होता है। क्या होता है एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स 0 हो गया, वाई 15 हो गया। जेड में वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलो आंसर निकालते हैं। पॉइंट ए के लिए x0 y15, x0 मतलब 8000 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब 12000 इंटू 15 कितना हो जाएगा 12 इंटू 15 24, या फिर चलो 30 30 गुणे 180 हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 15 180 होता है, 180 हो गया। और 180 और 3 गो 0, चलो 3 गो 0 डाल दो, तो बस इतना हो गया, ठीक है। और ये सब किस चीज में आ रहा है, चलो इतना हो गया। इसके लिए भी x वाला 0 हो जाएगा और y 10 है, मतलब कि क्या हो जाएगा 12 पे 3 0 पहले से था और एक 0 अभी वाला 120 इंटू, चलो ये वाला हो गया 0 के। इसके लिए तो y वाला 0 हो जाए, देखो ना y 0 है और x 20 है, y वाला 0, तो 20 x वाला मल्टीप्लाई हो जाए 8000 इंटू 20, 8 2 16 होता है, 8 2 16 है, 0 से पहले से है, 3 को 0 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे d x0 y 30, x0 कहने का मतलब क्या हुआ, x0 कहने का मतलब क्या हुआ 8000 वाला 0 हो जाएगा और 12000 वाला y, 12000 y मतलब 12000 इंटू 30 कितना होगा 12 3 जा 36 होगा, 12 3 जा 36 होगा। एक 0 यहाँ से और 3 0 वहां से, 3 0 वहां से लगा दिए। अब इसके लिए देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 8000 इंटू 12 अब प्लस का कितना 12000 इंटू 6 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो 96,000 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा 12 6 जा 48, 12 6 जा कितना होता है 72 होता है, 72 और 3 गो 0 क्या हो जाएगा 3 गो 0 प्लस करो ना इसको, तो क्या होगा 8 होगा और 8 8 16 होगा। 16800 क्या आ गया 1680000, ये आ गया। अब देखो ये सब जो आया इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाला आपका सबसे बड़ा है, तो ये जो होगा आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो हम लोगों को पॉइंट मिल गया कि पॉइंट क्या मिला, देखो पॉइंट क्या मिला, तो 12,6 जो है ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे जो होगा हमारा वैल्यू जो होगा, क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे में क्या है, क्वेश्चन में जो निकालना है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा था ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो इतना होगा 168,000 होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब जो है अब ध्यान दो, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखो, हमने जो जो बात बोला है उस बात पे ध्यान से गौर करो और जैसे बोले हैं ना उसी तरीके से सब क्वेश्चन बना डालो। एनसीईआरटी का 12.2, ठीक है बस। और वो चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा है, बिहार बोर्ड पूछता भी नहीं, आपका 12.1 से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो लेकिन बनाना कहां से पूछ देगा कोई ठीक नहीं है। और इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। नहीं आएगा बनाने आपको तो आप बताना, क्वेश्चन नंबर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना डाउट सेशन में। डाउट सेशन का लिंक जो है हम आपको हमारा टेलीग्राम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां मैसेज करना, डाउट सेशन में आपको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। बोलना कि हमें डाउट सेशन में ऐड होना है, फोन मत करना, कॉल नहीं करना, कॉल करो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप बनाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता है डाउट सेशन में आप
सिर्फ क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल देना, कोई भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करके बना देगा। सभी जो है एक दूसरे के हेल्प करते रहते हैं। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।